जिंदगी में हर चीज दो मर्तबा होती है, पहली बार हमारे माइंड में और दूसरी बार रियलिटी में। ऐसा कहना है स्टीफन आर कोवे, जो अपनी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स में ये बात कहते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि हमारे थॉट्स का हमारे रिजल्ट्स के ऊपर एक बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा सोच नहीं सकते तो आप जिंदगी में बड़ा कर भी नहीं सकते। इस दुनिया में मेजॉरिटी लोग इस वजह से नाकामयाब नहीं होते कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते, बल्कि लोग इस वजह से नाकामयाब होते हैं कि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। मेरा नाम है याजिर बिन ज़ाहिर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू अप्लाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन आवर लाइफ, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम अपनी जिंदगी में किस तरह से अप्लाई करें। और अगर अभी तक आप लोगों को मालूम नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ थॉट, माइंड पावर, इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 स्टेप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके ना सिर्फ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बल्कि जो कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो प्रैक्टिकली अचीव कर भी सकते हैं। स्टेप नंबर 1, क्लैरिटी इन डिज़ायर। जब हमसे पूछा जाता है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं, तो मेजॉरिटी लोगों को इसका जवाब मालूम ही नहीं होता कि एग्जैक्टली उनको लाइफ में क्या करना है। लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। तो क्या सिर्फ ये कह देना काफ़ी है कि आप लाइफ के अंदर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सक्सेस की डेफिनेशन तो हर इंसान के नज़दीक डिफरेंट होती है। कुछ लोगों के नज़दीक सिर्फ पैसा हासिल कर लेना सक्सेस है, कुछ लोगों के नज़दीक फेम हासिल कर लेना सक्सेस है, कुछ लोगों के नज़दीक सुकून हासिल कर लेना सक्सेस है, और कुछ लोगों के नज़दीक फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेना सक्सेस है। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को भी लेके चलेंगे। तो आए हम प्रैक्टिकली एक कार के बारे में मैनिफेस्टेशन करते हैं, क्योंकि आमतौर पे ये ऐसी चीज़ है कि हर इंसान इसको लेना चाहता है। तो हम कार के बारे में मैनिफेस्टेशन करते हैं और इस एग्जाम्पल को अपने 5 स्टेप्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो क्लैरिटी इन डिज़ायर में हम इस एग्जाम्पल को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। देखें, मैं एक कार लेना चाहता हूँ, ये डिज़ायर तो है लेकिन इसमें क्लैरिटी नहीं है। अगर आप एक कार लेना चाहते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस कंपनी की कार लेना चाहते हैं, आप कौन से कलर की कार लेना चाहते हैं, कितने सीसी की कार लेना चाहते हैं, उसकी प्राइस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितने ड्यूरेशन के अंदर उसको लेना चाहते हैं। क्लैरिटी इन डिज़ायर के प्रोसेस को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डिज़ायर्स को पेपर के ऊपर लिख लें। अगर आपकी बहुत सारी डिज़ायर हैं तो इनको प्रायोरिटाइज कर लें कि कौन सी चीज़ को आप सबसे पहले हासिल करना चाहते हैं और कौन सी चीज़ को सबसे आखिर में हासिल करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 2, विजुअलाइजेशन। अपने टारगेट को इस तरीके से इमेजिन करना जैसे वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, जैसे उस चीज़ को ऑलरेडी आपने अचीव कर लिया है। इमोशनली इस चीज़ को मानना, इमोशनली उस चीज़ पे बिलीव रखना। जैसे कार की मैनिफेस्टेशन हम कर रहे थे तो आपने बिलीव करना कि आप सुबह सवेरे अपनी कार को ड्राइव कर रहे हैं, उसका स्टीयरिंग आपके हाथ में है। इस विजुअलाइजेशन के प्रोसेस को अचीव करने के लिए आप अपने रूम में उस कार की पिक्चर लगा सकते हैं, या मोबाइल में उसका वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, या विजुअल बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपनी पिक्चर उस कार के साथ एडिट करके भी लगा सकते हैं। रोज़ रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उस चीज़ को फील करें कि आप ऑलरेडी उस चीज़ के मालिक हैं और वो चीज़ आपको मिल चुकी है। स्टेप नंबर 3, पॉजिटिव थिंकिंग एंड बिलीव। ये किसी मोटिवेशन का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा माइंडसेट है जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जो वर्ड्स हम रोज़ाना की बेसिस पे यूज़ करते हैं वो हमारे फ्यूचर को शेप करते हैं, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए और नेगेटिविटी से, नेगेटिव वर्ड्स से दूर रहना चाहिए। इस प्रोसेस को अचीव करने के लिए आप मिरर टेक्निक का यूज़ भी कर सकते हैं, यानी मिरर में खड़े होकर अपने आप से कह सकते हैं कि आई कैन डू इट एंड आई एम द बेस्ट। स्टेप नंबर 4, एक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भाई सिर्फ सोचते रहो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर आप एक ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव रखते हैं तो मैं उसमें बिलीव नहीं रखता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिस फैक्टर को, जिस स्टेप को समझता हूँ, वो अट्रैक्शन के अंदर जो वर्ड आता है एक्शन, उसको समझता हूँ, जो हमारा स्टेप नंबर 4 है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए उसके लिए एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। अगर आप कार के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो सवाल बनता है कि आपको ड्राइविंग आती है, तो आपको ड्राइविंग सीखने के लिए कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। और अगर आप कार ले लेंगे तो आप उसको पार्क कहाँ करेंगे, कि आपके पास पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और आप कार खरीदने के लिए आपके पास क्या प्लान है। एक्शन के प्रोसेस को अचीव करने के लिए एक टिप है, 1 day 1 goal,
रोजाना की बुनियाद पे एक गोल सेट करें जो आपके टारगेट से आपको और करीब ले जाएगा। स्टेप नंबर 5, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी। ये एक अच्छी आदत ही नहीं बल्कि ऐसी पावरफुल एनर्जी है जो आपकी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाती है। अगर आप एक कार को लेकर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो जो कुछ आपके पास अभी है उस पर शुक्र अदा करें। लेट्स सपोज आप कार लेना चाहते हैं लेकिन आपके पास अभी एक बाइक है, तो आप उस पर भी शुक्र अदा करें, क्योंकि दुनिया में कहीं ना कोई मेरी ये वीडियो देखकर एक बाइक के लिए भी मैनिफेस्टेशन कर रहा होगा। यानी कि जो आज आपकी लाइफ है दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों का वो ड्रीम है। यानी जो आज आप जिंदगी जी रहे हैं वो दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों का ड्रीम है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि वो कौन से ऐसे 5 स्टेप्स हैं जिनकी बेसिस पे हम किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, क्लैरिटी इन डिजायर। स्टेप नंबर 2, विजुअलाइजेशन। स्टेप नंबर 3, पॉजिटिव थिंकिंग एंड बिलीफ। स्टेप नंबर 4, एक्शन। स्टेप नंबर 5, ग्रैटिट्यूड। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप अपनी लाइफ में आज से क्या मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।